बाकी माता जी के दरबार पे आके यहाँ पे एक एनर्जी मिलती है, तो मैंने आज परफॉर्म किया है। माता जी के दरबार पे हाज़िरी भरी। जब माँ का आशीर्वाद रहता है तो फिर बच्चों की हर जंग जीत होती है, हर जगह फतेह ही मिलती है। तो मेरा सौभाग्य ही है कि मैं माता जी के दर्शन जब मुझे मौका मिलता है तो करता हूँ, और आज भी माता जी के दर्शन किए। सबसे बड़ी एक बात तो जब माता जी के दरबार में हाज़िरी भरने का मौका मिलता है तो अहंकार नीचे आ जाता है बहुत, क्योंकि बाहर 10-10 बाउंसर रहते साथ में, पुलिस का प्रोटोकॉल भी रहता है, तो वहाँ पे एक लगता है कि यार हम एक आर्टिस्ट हैं, एक लेवल है हमारा, एक नाम है, दुनिया भर के लोग सेल्फियाँ लेते हैं, साथ में मीडिया छापता है। तो जब ये दरबार पे आ जाते तो एकदम जीरो। राधे माँ के सिंह पैलेस पर राधे माँ के दर्शन के लिए कई जानी मानी हस्तियां पहुंचते हैं। वहीं इसी कड़ी में इस शनिवार को सिंगर गोल्ड किंग के नाम से जाने जाने वाले बलजीत सिंह पहुंचे। बलजीत सिंह ने राधे माँ के दर्शन किए और साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया कि वह पहले भी माँ के दर्शन कर चुके थे और कई प्लेटफॉर्म पर वह परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन माँ के समक्ष भी वो अपने गानों के माध्यम से माँ के सामने भी प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वह सिंह पैलेस पहुंचे और माँ के दर्शन के बाद वो क्या कुछ फील करते हैं और क्यों माँ के दर्शन के लिए उनके दरबार में पहुंचते हैं, इन सभी कई बातों को लेकर उनसे बातचीत की। और सबसे बड़ी बात, गोल्ड किंग के नाम से क्यों जाना जाता है, इस बात का भी खुलासा बलजीत सिंह ने इस खास बातचीत में की है। देखिए। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है गोल्डमैन बलजीत सिंह सिंगर। तो आप एक सिंगर है, सबसे पहले आपकी शुरुआत कैसे हुई ये जानना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो जय माता दी। जितने भी आदरणीय सभी लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको जय माता दी। मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, गोल्ड किंग बलजीत सिंह के नाम से। अभी मैं काफ़ी, मेरे 1-2 गाने वायरल हुए। अभी मेरा लेटेस्ट एक सॉन्ग वायरल हुआ, हर हर मोदी घर घर मोदी, जो प्रधानमंत्री जी को डेडिकेट किया था मैंने। बाकी माता जी के दरबार पे आके यहाँ पे एक एनर्जी मिलती है, तो मैंने आज परफॉर्म किए। माता जी के दरबार पे हाज़िरी भरी, तो संगत के दर्शन किए, साधु संतों के दर्शन किए, आप सब लोगों के दर्शन किए। बाकी माता जी के दरबार पे आके एक ऐसी एनर्जी मिलती है, क्योंकि माँ माँ ही है। जो माँ है वो बच्चों के अवगुण नहीं देखती। अवगुण मीन्स की उनकी बुराइयाँ नहीं देखती। अगर किसी बच्चे में बुराई भी है तो माँ उसको हमेशा हमेशा डांट के, उसको बोल के उसको अच्छा बना देगी, क्योंकि माँ एक ऐसी शख्सियत है कि रब का रूप है माँ। तो अभी तक आपका कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस है, या फिर बॉलीवुड में कितने सॉन्ग हैं, या फिर पंजाबी, अगर पंजाबी में बात की जाए तो पंजाबी पिक्चरों में कितने सॉन्ग हैं, मैं आपका वो जानना चाहूँगी जी, बैकग्राउंड। अभी पहले मेरा एक गाना आया था, मेरी शुरुआत हुई थी, मेरा नचना गाना इधर बॉलीवुड में वायरल हुआ था 2017 में। फिर उसके बाद टी सीरीज़ के साथ मेरा एक गाना आया पैसा बोलदा, वो मेरा पंजाब में बहुत पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी का 550 साल आया, आप सब लोगों को पता होगा कि वो विश्व लेवल पे मनाया गया, तो वो भी टी सीरीज़ ने मेरा एक गाना किया था 550 साल गुरु नानक जी दे नाल, तो वो भी गाना मेरा काफ़ी फेमस हुआ। तो वो गाना इंडिया में जहाँ जहाँ भी पालकी साहब गई, जब पाकिस्तान से पालकी साहब आई, तो वो हर जगह पे मेरा गाना 550 साल गुरु नानक जी दे नाल। तो लेटेस्ट अभी बाद में 2 साल तो कोरोना आ गया, कोरोना में तो सभी लोग, तो अभी लेटेस्ट मेरा प्रधानमंत्री जी का वायरल हुआ। फिर एक गाना मेरा अभी आ रहा है जो मैंने अक्षय कुमार जी को डेडिकेट किया है, हैप्पी बर्थडे, उनके बर्थडे पे रिलीज़ किया था। वो गाना मेरा काफ़ी अभी वायरल स्टेज में जा रहा है। फिर काफ़ी सारे गाने आगे, बॉलीवुड में भी काफ़ी सारी पिक्चरें जिन्हों में प्लेबैक भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या अभी वो बड़े प्रोड्यूसर बड़ी पिक्चरें तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। तो आज आप माँ के दरबार में आए हैं, माँ का दर्शन आपने पहले भी किया है या पहली बार है जब आप माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं? जी, पहले भी मैंने माँ का दर्शन किया है, तो जब जब मौका मिलता है तो आके माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद रहता है तो फिर बच्चों की हर जंग जीत होती है, हर जगह फतेह ही मिलती है। तो मेरा सौभाग्य ही है कि मैं माता जी के दर्शन जब मुझे मौका मिलता है तो करता हूँ, और आज भी माता जी के दर्शन किए और हाजिरी भी भरी और संगत के दर्शन भी किए, आप सब लोगों के भी दर्शन किए। तो माँ से आप माँ के बारे में आपने कब सुना, किस तरह से आपको माँ के बारे में क्या कुछ पता चला और आपको लगा कि आपको माँ के दर्शन करने चाहिए? जी, मैं माँ जी से फर्स्ट टाइम मिला था 2014 में, तब मैं बॉम्बे नया नया आया था। तो मेरे एक दोस्त है सुरिंदर सिंह तबला वादक, तो वो मुझे माता जी के यहाँ पे लेके आए थे। वैसे मैंने सुना माता जी के बहुत था, नेट पे भी सब जगह पे। फिर जब मुझे पता चला कि माता जी पंजाब से, होशियारपुर से,
तो फिर मेरा और अंदर से बढ़ गया कि नहीं, मुझे माँ जी के दर्शन करने, माँ जी से मिलना है। तो फिर ये होता है, बुलावा होता है, ये एक्चुअली कोई खुद नहीं आता, ये एक बुलावा होता है। तो मेरा जब जब भी बुलावा होता है, जब जब भी माँ बुलाती है, तो मैं आके उनके दर्शन कर लेता हूँ। क्योंकि हम यहाँ पे बॉम्बे में रहते हैं, यहाँ पे कोई किसी का सका नहीं है, कोई अपना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये सौभाग्य है कि माँ मिली है हमें, और हम सब लोगों को माँ का आशीर्वाद है। तो मेरे लिए यही बड़ी बड़ी बात है कि माँ मिल गई, जिसको माँ मिल गई उसको और क्या चाहिए। तो माँ के पास जब दर्शन के लिए आते हैं, आपने कई प्लेटफॉर्म पे सिंगर के सामने अगर आपको परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है या फिर उनके दरबार में परफॉर्मेंस करने का मिलता है, तो किस तरह की आपकी तैयारी होती है और क्या कुछ एक्साइटमेंट होती है जब आपको माँ के सामने अगर जब मौका मिले परफॉर्मेंस करने का? सबसे बड़ी एक बात तो जब माता जी के दरबार में हाजिरी भरने का मौका मिलता है, तो अहंकार नीचे आ जाता है बहुत। क्योंकि बाहर 10-10 बाउंसर रहते, साथ में पुलिस का प्रोटोकॉल भी रहता है, तो वहाँ पे एक लगता है कि यार हम एक आर्टिस्ट हैं, एक लेवल है हमारा, एक नाम है, दुनिया भर के लोग सेल्फियाँ लेते हैं, साथ में मीडिया छापता है। तो जब ये दरबार पे आ जाते तो एकदम ज़ीरो, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा महसूस होता है कि हम लोग कुछ भी नहीं है, बने ही नहीं है कुछ भी। तो आशीर्वाद से ही ऊपर उठते थे। यहाँ आके एक तो क्या, सारी संगत के साथ एक जैसे सब, मतलब संगत रंगत है। क्योंकि गुरु साहब ने भी बोला है कि संगत ही पंगत है, संगत में ही हम भगवान के दर्शन कर सकते। तो यहाँ पे आके सबसे बड़ी बात ये होती है कि निम्रता आती है अंदर, आदमी का अहंकार जाता है कि सब एक मिलके संगत रूप में दर्शन करते हैं। तो एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी। अब यहाँ से मैं इतनी एनर्जी लेके जा रहा हूँ। अब जब शोज़ होंगे आगे, काफ़ी सारे शोज़, अभी गणपति पे भी मैंने गणपति आरती निकाली है, तो अभी गणपति विसर्जन पे भी मेरे मुंबई में काफ़ी जगह पे शोज़ हैं, काफ़ी जगह पे विजिट हैं। फिर माता जी का एक भजन निकाला है, वो भी अभी डांडिया में भी काफ़ी जगह पे परफॉर्मेंस है। तो आज मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आज इतनी एनर्जी मिल गई, और मुझे लगता है कि मैं अब खुल के और गा सकूँगा और परफॉर्म कर सकूँगा। तो आपने मोदी जी के लिए गाना गाया, आपने अक्षय कुमार जी के लिए अभी नया सॉन्ग आपका आया, तो आपने कई ऐसे गीत हैं जो लोगों को डेडिकेट किए हैं। तो आप क्या लगता है, माँ के आप दर्शन करते हैं, माँ को दर्शन के बाद माँ से ऐसी क्या आपको लगता है और आपको लगता है कि वो आप अपने गानों के माध्यम से लोगों के सामने लाना चाहेंगे? जी, मैं एक ही बात कहूँगा कि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो मैं मन से भी सोच रहा हूँ जब माता जी को हुक्म होगा, क्योंकि जब माँ का बुलावा आता है, हुक्म होता है, तो ही बच्चे कुछ कर पाते हैं। तो मुझे ये कि अगर माँ जी का हुक्म हुआ तो मैं माता जी के लिए भी एक अच्छा भजन बना के कंपोज करके, तो वो भजन भी माता जी के आशीर्वाद से रिलीज़ करेंगे। तो मेरे अंदर के मन की इच्छा है, बट जब उनका संदेशा आ गया तो बोलेंगे चल बेटा चल, तो वो भी आ जाएगा मार्केट में। गोल्ड किंग के नाम से आपको क्यों जाना चाहता है? और खासकर जब मैं आपको देख पा रही हूँ, आपके ड्रेस से लेके हाथों में, गले में जो पूरे गोल्ड ही गोल्ड नजर आ रहे हैं। जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से चाहता था कि कोई जर्नलिस्ट मुझे ये सवाल पूछे। एक्चुअली क्या था कि ये 2024 में 24 तक जैसे मैं कहीं पे परफॉर्म करता था, जब मैं ये गोल्ड वियर नहीं किया था, तो सब लोग मुझे बोलते थे यार इसकी लुक दिलजीत जैसी लगती है, दिलजीत जैसी लुक लगती। तो मेरे लिए एक वो था कि यार मैं कॉपी थोड़ी ना हूँ किसी का, मैं एक आइडेंटिटी हूँ। मैं रियाजी सिंगर हूँ, क्लासिकल भी गाता हूँ, गज़ल भी गाता हूँ, तो मैं एक कॉपी नहीं हूँ। तो लोग देख के बोल देते यार ये दिलजीत जैसा लगता है। दिलजीत हमारी इंडस्ट्री का स्टार है, छोटा भाई है। तो मेरी टीम ने सोचा है कि क्यों ना कुछ ऐसा करें कि अलग कुछ लुक मिले सरदार में। अब कटिंग होती तो जेल वेल ला के बाल कैसे वैसे भी करके आदमी आड़े टेढ़े कर लेते हैं, अब पगड़ी में इंसान क्या करे। तो फिर हमने ये लुक डिज़ाइन की, फिर मैंने गोल्ड वियर किया, फिर लुक डिज़ाइन की टीम के साथ बैठ के। और आज मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है माता जी के आशीर्वाद से कि पूरी दुनिया में, पूरी हमारी जहाँ जहाँ भी कम्युनिटी है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक टर्बन वाला गोल्ड किंग एक मैं ही हूँ, गोल्ड किंग के नाम से, और कोई सरदार गोल्ड वियर नहीं करता। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि माता जी का आशीर्वाद सदा सर पे रहता है। उनका आशीर्वाद से पता ही नहीं चलता, जब बड़ों का आशीर्वाद सर पे होना तो इंसान की तरक्की कब होती है, कब इंसान तरक्की करता है तो पता नहीं चलता, सब चीज़ें चल के आती हैं आपके पास। ऐसा बहुत बार देखा गया बहुत सारे भक्तों में कि जब माँ के दर्शन करते तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदलाव आ जाता है, वो कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ जाते। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार हुआ है? जी, ये सब कुछ दिया ही उन्हीं का हुआ है, क्योंकि जिनको माँ मिल गई उनको और क्या चाहिए बच्चों को। तो ये सब कुछ जो भी है माता जी का ही है, माता जी का आशीर्वाद है, उन्हीं का आशीर्वाद से बढ़ के और कुछ नहीं होता, आशीर्वाद में सब कुछ आ जाता है। तो आज मैंने परफॉर्म किया
तो सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा टल्ली बाबा जी का कि जो समय समय पे बुलाते और आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने मुझे माता जी के दर्शन करवाए, माता जी के आशीर्वाद दिलवाया। जब फर्स्ट टाइम मैं माता जी से मिला था तो तब भी टल्ली बाबा जी ने दर्शन करवाए थे। तो आशीर्वाद रहते, जैसे मंदिर में माँ को मिलने जाने से पहले टल्ली बजानी पड़ती है ना, तो ऐसे हमारे टल्ली बाबा जी हैं। तो माँ से मिलने से पहले बाबा जी जो सेवा कर रहे हैं, एक होता है कि निस्वार्थ सेवा, कि अपना पूरा जीवन ही किसी के लेखे लगा देना। तो मैंने बाबा जी से ये चीज़ सीखी है कि अपना जीवन ही उन्होंने माता जी के लेखे लगा दी। हम लोग तो फिर भी एक कलयुगी जीव हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने माँ बाप को मिलने के लिए हमें कितने कितने महीने लग जाते, अमृतसर में रहते। तो मैं सबसे ज़्यादा मैंने टल्ली बाबा जी से ये चीज़ सीखी है। तो आज मुझे मौका मिला है तो फुल एनर्जी भरी है। अब एनर्जी से आगे माता जी के दर्शन किए तो चेंज भी होगा सब कुछ। तो वो आशीर्वाद है उनका बस। कोई एक लाइन अगर अपने गीत का कोई आप गुनगुनाना चाहें। मेरा ओरिजिनल के आपका ओरिजिनल सॉन्ग। ओरिजिनल सॉन्ग अभी मेरा एक गाना आ रहा है जो मैंने एक्चुअली कुछ पाकिस्तानी गाने जो आपने सुने होंगे, जैसे दिल गलती कर बैठा, ऐसे कुछ बहुत सारे गाने। तो एक गाना मैंने कंपोज किया है, वो शायद आज आप ही के ज़रिए उसकी शुरुआत कर देता हूँ मैं। तो वो माता जी के दरबार से शायद शुरुआत हो रही है। वो गाना जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बागां विच मोर हुंदा, बागां विच मोर हुंदा, तेरे पिछे क्यों फिरदे जे कोई तेरे जिहा होर हुंदा। मैनू तेरे जिहा हो, मैनू तेरे जिहा, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना। वेखी जावां तैनू दिल मेरा रजदा ना, वेखी जावां तैनू दिल मेरा रजदा ना। मैनू तेरे जिहा हो, मैनू तेरे जिहा, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना। तो आपने देखा कि हमारे साथ खास बातचीत की, इसी तरह से उनसे जुड़ी हुई और बातों को लेकर बस आपके सामने आगे भी होंगे। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।